हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, अ मैन इन्वेस्ट 10,000 रुपीज फॉर 3 ईयर एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट अमाउंट टू रुपीज 11,200. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. The interest accrued in the second year, the amount at the end of the third year. तो शुरू करते हैं। तो क्या बोला है इसमें, 10,000 इन्वेस्ट करता है कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। पर हमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है कि कितने % रेट पे उसने इन्वेस्ट किया था। तो वो बोला है हमें निकालने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में निकालेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो करते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 10,000, रेट है हमारा पता करने को, एंड टाइम है 1 ईयर। ठीक है, क्या बोला, एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट अमाउंट टू रुपीज 11,200। हमें यहाँ पे क्या दिया है, अमाउंट भी दिया है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100. ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमें R की वैल्यू पता करनी है। अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है, अमाउंट है 11,200 इक्वल टू प्रिंसिपल है 10,000 1 प्लस R अपॉन 100. ठीक है, तो 11,200 10,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100. 2 से 2 0 कैंसिल, तो ये आया 112 अपॉन 100. यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है तो यहाँ आके -1 हो जाएगा, R अपॉन 100. हम एलसीएम लेंगे 100 का, तो 100 का एलसीएम 100 ही आएगा क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है। तो ये आएगा 112 माइनस 100 1 जा 100 इक्वल टू R अपॉन 100. तो ये कितना आया हमारे पास, ये आया हमारे पास 12 अपॉन 100 इक्वल टू R अपॉन 100. 12 अपॉन 100, ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हमें R की वैल्यू चाहिए। 100 से 100 कैंसिल, तो R क्या आ गया हमारे पास, 12%. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें क्या पूछा गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो आया हमारा 12%. अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है इंटरेस्ट अक्यूड इन द सेकेंड ईयर. अब क्या करेंगे हम, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डालेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे. ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। तो ये होगा 11,200, रेट आया हमारे पास 12% एंड टाइम क्या है हमारे पास 1 ईयर. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। अमाउंट, पहले हम अमाउंट निकालेंगे तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर n. तो A है हमारे, A निकालना है हमें, P है हमारे पास 11,200, 1 प्लस R हमारा 12% एंड 100 n की पावर n क्या है हमारे पास 1. ठीक है, तो ये आया A इक्वल टू 11,200, ये क्या है, एलसीएम 100, तो 100 प्लस 12. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, A इक्वल टू 11,200
ये क्या है 112 अपॉन 100 की पावर 1। तो ये 1 टाइम है, तो a इक्वल टू 11200 मल्टीप्लाई 112 अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा। तो a इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई 112। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 112 मल्टीप्लाई 112, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 4 4 5 2 1। तो ये आया, अमाउंट आया हमारे पास 12,544। अब हमें क्या निकालना है इससे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, a माइनस पी। तो a है हमारे पास 12,544 और प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 11,200। 11,200, 4 से 4, 4 का 4, 3 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 1344। ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या पूछा गया था, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, क्या करके 12% इंटरेस्ट डाल के। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें पता ही नहीं था इंटरेस्ट कितना है, तो जब पता चल गया तो हमने क्या किया 12% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला। तो यह है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब बोला है हमारे को अमाउंट निकालना है एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, मतलब कि हमें क्या करना है, अमाउंट निकालना है तीनों ईयर का, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो हमें पता है, पर साथ में निकालेंगे तीनों ईयर का। तो वो क्या आएगा, a इक्वल प्रिंसिपल होगा हमारे पास ये 10,000, क्योंकि 1 ईयर का अमाउंट तो हमें पता है इतना है। तो तीनों ईयर का प्रिंसिपल ये आएगा, रेट 12%, रेट तो चेंज नहीं होगा, टाइम क्या होगा 3 ईयर, टाइम चेंज होगा, टाइम क्या आएगा 3 ईयर। ठीक है, तो अब लगाते हैं फॉर्मूला, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो पुट करेंगे हम वैल्यूज, तो ये क्या आएगी, a इक्वल टू p क्या है हमारे पास 10,000, 1 प्लस 12 अपॉन 100 की पावर 3। ठीक है, तो a इक्वल टू 10,000, ये आया 100 प्लस 12 अपॉन 100। क्यों, क्योंकि हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आया 100 1 जा 100, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम 100 ही आया। a इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाई 112 प्लस करके 112 अपॉन 100 आया, 3 टाइम है तो हम क्या करेंगे, इसे 3 टाइम लिखेंगे, 112 अपॉन 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास आया a इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 112 अपॉन 100। ठीक है, तो a क्या आएगा हमारे पास 112 मल्टीप्लाई 112, ये हमने पहले निकाला था, ये क्या आया था, ये आई थी वैल्यू। तो अब हम निकालेंगे 12544 मल्टीप्लाई 12544 मल्टीप्लाई 112, 112 से करेंगे 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 1 ज़ा 2, 4 4 5 2 1, 4 4 5 2 1, 8 8 9 10 11 12, 4 4 8 9, 5 5 10 4 14, 5 6 7 8 9 10, 2 3 and 4 1। तो हमारे पास अमाउंट कितना आया
1404928 अपॉन 100। तो ये आया हमारे पास 14,049.28। 2.28 क्यों आया? क्योंकि जीरो से हमने क्या किया, पॉइंट लगा लिया। ठीक है, तो ये आया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अमाउंट निकालना था, ये आ गया। फर्स्ट पार्ट ये आया थर्ड क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट ये वाला, एंड थर्ड पार्ट ये वाला। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।